नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में आज लिया गया है 6 दिसंबर 1957 11:55 हावड़ा का इनका जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखेंगे। लग्न कुंभ है, 22 अंश पर लगन है इनका। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है लगन। लगन में शनि की राशि है, यानी शनि लग्नेश है और गुरु का नक्षत्र है। सूर्य कुंडली में वृश्चिक राशि में है, 20 अंश पर है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, यानी सूर्य मंगल की राशि में है और बुध के नक्षत्र में है। चंद्रमा कुंडली में उच्च राशि में है, वृषभ राशि में 8 अंश का है, कृतिका नक्षत्र में है। चंद्रमा शुक्र की राशि में और सूर्य के नक्षत्र में है। मंगल महाराज तुला राशि में है, 25 अंश के हैं, विशाखा नक्षत्र में है, यानी मंगल शुक्र की राशि में और गुरु के नक्षत्र में है। बुध कुंडली में धनु राशि में है, 11 अंश का है, मूल नक्षत्र में है। बुध गुरु की राशि में और केतु के नक्षत्र में है। गुरु कुंडली में तुला राशि में है, 1 अंश का है, चित्रा नक्षत्र में है, शुक्र की राशि और मंगल के नक्षत्र में है। शुक्र मकर राशि में 6 अंश का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। शुक्र शनि की राशि में है और सूर्य के नक्षत्र में यहाँ पर बैठा है। शनि महाराज वृश्चिक राशि में है, 23 अंश के हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में है। शनि मंगल की राशि में और बुध के नक्षत्र में बैठा है। राहु तुला राशि में है, 17 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है, यानी शुक्र की राशि और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। केतु मेष राशि में है, 17 अंश का है, भरणी नक्षत्र में है, मंगल की राशि में और शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब जन्म कुंडली पर इन सारी स्थितियों का आकलन कर लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, तो यानी कुंभ लगन है। लग्ने शनि 10वें भाव में आया हुआ है। शनि इनका कारक ग्रह है। पहला कारक शनि है, दूसरा कारक ग्रह बुध होता है, तीसरा कारक ग्रह शुक्र होता है। ये 3 ग्रह कारक है। कुंडली में बृहस्पति मार्केश की भूमिका में रहेगा। दूसरे भाव और एकादश भाव का स्वामी है बृहस्पति, और सूर्य 7वें भाव का स्वामी है, ये भी मारक की भूमिका में रहता है, यानी शारीरिक कष्ट देने का काम करेगा। साधारण नियम के अनुसार जब भी लग्नेश 10वें भाव में जाता है तो व्यक्ति कर्मशील रहता है, अपने कर्म और कामकाज के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय बनाता है। तो यहाँ पर शनि की पोजीशन ठीक दिख रही है। दूसरा कारक ग्रह बृहस्पति लाभ भाव में गया हुआ है और लाभ भाव में बैठ करके अपने भाव को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि पंचम भाव पे गुरु की 9वीं दृष्टि आ रही है। गुरु की 7वीं दृष्टि 8, 9, तो दो शुभ ग्रह देख रहे हैं। एक तो बुध देख रहा है जो कि इस भाव का स्वामी ही है, दूसरा गुरु भी देख रहा है। बहुत अच्छी स्थिति बनती है। इस कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु में से कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष का होकर के बलवान है, सूर्य के सम्मुखी है। तो इनका एक प्रश्न था शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे शेयर मार्केट का आकलन अच्छा आ रहा है। पंचमेश की पंचम भाव पर दृष्टि है, वो भी जो पंचमेश है वो बुध है। शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि है, इसलिए शेयर मार्केट इनके लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। 4 से 5 महीने के लिए किसी भी स्टॉक में रुकेंगे वो अच्छा प्रॉफिट दे करके इनको जाएगा। शेयर मार्केट आप कर सकते हैं। दूसरा, आपकी कुंडली के 3य भाव में केतु बैठा हुआ है जो कि आपको मेहनत और परिश्रम करवाता है। कभी कभी हाथ और कंधे के आसपास ऐसा केतु दर्द और पीड़ा भी देता है। चंद्रमा 2य भाव में चंद्रमा वृषभ राशि में 4th भाव में उच्च का होके बैठा है। चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी भी है। 6ठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। परिवार का ही कोई व्यक्ति आपका शत्रु भी हो सकता है, मतलब आपसे उतना ज्यादा स्नेह न रखे, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है। या फिर आपका जो भूमि भवन वाहन है उससे जुड़ा हुआ कोई लोन रहा हो, इस बात की भी संभावनाएं रह जाती हैं। हालांकि ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, उच्च का है, उज्जवल है,
तो इसका असर अच्छा ही आएगा। अगर कभी कुछ लोन वगैरह भूमि भवन वाहन के लिए ईएमआई हुआ होगा तो उससे आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। दूसरा, यहाँ पे नवम भाव में 3 ग्रह की युति है। मंगल, गुरु और राहु की युति यहाँ पर बनी हुई है। मंगल और गुरु तो परस्पर मित्र हैं। राहु यहाँ पर मंगल के साथ होकर अंगारक दोष बनाता है और गुरु के साथ होकर के चांडाल दोष बनाता है। लेकिन राहु यहाँ पर उतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये गुरु और मंगल दोनों मित्र ग्रह हैं। 2 मित्र ग्रह मिल करके राहु के प्रभाव को दबा देते हैं, तो इसलिए बहुत व्यापक स्तर पे अंगारक दोष या चांडाल दोष का असर नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ये जो केतु बैठा हुआ है यहाँ पे, ये केतु के माध्यम से भी राजयोग बन जाता है, क्योंकि केतु बैठा है मंगल की राशि में और मंगल इसे देख रहा है। शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि है, तो केतु भी यहाँ पर बड़ा शुभ हो गया है। केतु के माध्यम से भी आपको अच्छे लाभ की उम्मीद बनती है। केतु भी आपको सुख साधन दिलाने में मदद करेगा। मंगल राहु की युति होने के नाते कभी जीवन में कुछ स्किन से जुड़ी छोटी समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, फिर आती जाती रहेंगी। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। कभी कभी गले से जुड़ी हुई कुछ परेशानी, कफ या खराश या फिर गले में कोई परेशानी आने के नाते 10-5 दिन के लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बात कर लेते हैं सूर्य और शनि की युति की। 10म भाव में सूर्य शनि की युति हो तो व्यक्ति डिप्लोमेट माइंड का होता है, कूटनीति जानने वाला होता है। सूर्य और शनि की युति में सूर्य 7म भाव का स्वामी होता है और शनि यहाँ पर लगन का स्वामी होता है। तो इन दोनों की ग्रहों की युति से केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी बन जाता है। व्यक्ति अच्छे पहुंच और अच्छे जीवन में जो है यश प्रसिद्धि भी पाने का हकदार होता है। लेकिन होता क्या है कि सूर्य जो है प्रकाशक ग्रह है और शनि अंधेरे का ग्रह है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति को जीवन में कई बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से। साथ ही साथ सूर्य शनि की युति से आंखों पे दबाव महसूस होना, चश्मा लगना, हार्ट या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हल्की समस्याएं आने की उम्मीद यहाँ पे बन जाती हैं जब भी सूर्य शनि साथ में होते हैं। एकादश भाव में बुध का बैठना बहुत ही शुभकारी है। शुक्र का 12वें भाव में होना भोग विलास लग्जरी वगैरह काफी अच्छी देता है। व्यक्ति को भोग के लिए साधन मिलते रहते हैं। साथ ही साथ यह भी दिखाई देता है कि यह शुक्र 4th भाव का स्वामी होकर के 12वें में बैठा है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से इतर हटके अपने बाहुबल से कोई संपत्ति बनाए, ऐसा भी संकेत मिलता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की कोई ना कोई संपत्ति बिकी हो, चाहे उसके द्वारा या उसके पूर्वजों के द्वारा, यह भी संकेत यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। जहां तक पारिवारिक मैटर का सवाल है, पारिवारिक सुख का सवाल है, वर्तमान समय में तो वृषभ राशि है इनकी कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है। शनि महाराज का गोचर वर्तमान में लगन में चल रहा है। बृहस्पति का गोचर अभी मेष राशि पे है, यानी खर्चे बढ़े हुए हैं और मई से बृहस्पति इनकी राशि पर ही आ जाएंगे, वृषभ राशि पर आ जाएंगे। तो मई से बृहस्पति का गोचर लग्न से 4th में और राशि पर हो जाएगा, यानी चीजें और अनुकूल हो जाएंगी। 12वें के बृहस्पति से कुछ खर्चे बढ़े रहते हैं। ये पूरे 13 महीने बृहस्पति यहाँ रहता है और मई में हट जाएगा, मई 2024 में। राहु केतु की बात करें तो राहु 2य भाव में गोचर कर रहा है लगन से और चंद्रमा से लाभ भाव में, यानी पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो करके प्रॉफिट बनाने का भी योग बना हुआ है। केतु का गोचर 8म भाव में चल रहा लगन से पेट और डाइजेशन से जुड़ी कुछ परेशानियां अल्पकालिक बनी रहेंगी। इस कुंडली में मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो काल सर्प दोष नहीं है, क्योंकि राहु और केतु से चंद्रमा बाहर की स्थिति में स्थित है। काल सर्प दोष नहीं है। सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव में नहीं है तो पितृदोष नहीं है। राहु गुरु और मंगल के साथ बैठ करके अंगारक दोष और चांडाल दोष दोनों एक साथ बना रहा है। इसके कारण से कभी स्किन की प्रॉब्लम आती है और कभी कभी व्यक्ति अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है गुरु राहु के इन्फ्लुएंस के कारण से। बुध यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है। बुध यहाँ पर सबसे अच्छा ग्रह माना जाएगा। बुध के बाद यहाँ पर शनि महाराज भी अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है और यहाँ पे गुरु मारक ग्रह होता है और सूर्य मारक होता है। इनकी दशा अंतर दशा में इनको शारीरिक तकलीफ की संभावना रहेगी।
होरा कुंडली देखें तो कर्क लगन की होरा है, पितरों के आशीर्वाद से धन बढ़ेगा, इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए इनको कुछ न कुछ आयोजन करते रहना चाहिए। देशकाल कुंडली देखते हैं तो D3 में लगन का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ में आके बैठा हुआ है। जीवन में बहुत अत्यधिक शारीरिक श्रम नहीं है। लगन कुंडली से भी यही दिखता है कि शारीरिक श्रम बौद्धिक श्रम दोनों समान रूप से जीवन में रहा है। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं तो लगन का स्वामी मंगल है, जो कि त्रिकोण में आकर के नीच का होकर के बैठा हुआ है। साथ ही साथ चौथे भाव का भी स्वामी शनि है और ये शनि अपने भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर अगर चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश मंगल नीच का है तो थोड़ा गाड़ी मोटर पर डेंट वगैरह आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। शेष अन्य चीजें यहाँ से चतुर्थांश कुंडली से भी ठीक दिख रही हैं। संकेत यहाँ पे मिल रहा है कि कोई ना कोई संपत्ति बिकी हो, लग्न कुंडली से भी बना था, यहाँ पर भी दिख रहा है। चूंकि चतुर्थांश का लग्नेश नीच का है तो कोई ना कोई संपत्ति बिकी होगी या आगे बिक सकती है। सप्तमांश देख लेते हैं। D7 का लगन यहाँ पर चंद्रमा का लगन है, लगन में केतु बैठा हुआ है, लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है। यह स्थिति कोई बहुत विशेष परेशानीदायक नहीं है, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा गुरु की राशि में बैठा है, गुरु केंद्र में आकर के बैठा हुआ है। संतान आदि के लिए यह कुंडली एकदम से ठीक दिखाई दे रही है। संतान को स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश आकर के छठे में बैठा हुआ है। तो संतान के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, मेहनत, परेशानी, संतान को भी कभी कुछ कार्यों के लिए ऋण वगैरह लेने की जरूरत पड़ सकती है। नवमांश कुंडली देखते हैं तो नवमांश कुंडली का लगन एकदम से दुरुस्त है, लग्नेश भी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो जीवन साथी के पक्ष को मजबूत करता है। जीवन साथी की वाणी थोड़ा सा क्रूर रही हो, इस बात की संभावना भी बनती है। चतुर्थ भाव में बुध बैठा है, जीवन साथी को सुख साधन अच्छे मिले हैं, गुरु भी यहाँ पर ठीक है। सूर्य शनि की युति नवमांश कुंडली में भी बनी हुई है, लगन कुंडली में भी नवमांश कुंडली में भी, दोनों में बनी हुई है। यानी सिर, आंख और ये सब, थोड़ा हार्ट, हृदय की धड़कन वगैरह आगे पीछे होना, ये समस्याएं पति पत्नी दोनों को रह सकती हैं। अगली कुंडली दशमांश होता है, D10 होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लग्नेश यहाँ पर बुध है, जो कि यहाँ से अपने लगन को देख रहा है। कैरियर के लिए हम दशमांश देखते हैं, लग्नेश नीच राशि में बुध बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में। यानी कैरियर में कई बार, एक से अधिक बार कुछ विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को, जब D10 का स्वामी नीच का होता है। मंगल दशम भाव में था तो कुल दीपक योग था ही, लगन में भी दशम नीच था, D10 में भी दशम अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पर काफी ठीक रिजल्ट दिख रहा है। कैरियर के मामले में कैरियर की स्थिरता वगैरह दिखती है। यहाँ से भी अगर हम शेयर मार्केट के लिए थोड़ा सा आकलन करें तो यहाँ पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है, जहाँ बैठते हैं उजाला फैलाते हैं। स्वामी यहाँ का शनि है, जो कि आकर के छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, मंगल बुध की राशि में है। तो यहाँ से भी शेयर मार्केट के लिए योग बनता दिख रहा है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और आपको करना भी चाहिए। गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो कार्यस्थल पर आपकी भाषा बोली ठीक रही है। शुक्र तृतीय भाव पर है, कार्यस्थल पर कभी कोई बहुत अधिक शारीरिक श्रम वगैरह नहीं करना पड़ा है। मान सम्मान और आपका ओज हमेशा बरकरार रहा है। थोड़ा सा राहु जो है चंद्रमा के साथ और बुध के साथ है, तो जो आपके कलीग्स होते हैं वो थोड़ा सा आपके मैटर में कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड हो जाए, इस चीज की स्थिति बनती है। द्वादशांश कुंडली का लगन वृश्चिक लगन है, लग्नेश मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है, यहीं पर चंद्रमा भी बैठा हुआ है, सूर्य नवम भाव में है। पिता के भाग्य ने और पिता के साथ ने आपको काफी लाभ दिया है। माता को थोड़ा सा लेकर के कष्ट की उम्मीद बनती है, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ दो क्रूर ग्रहों के साथ में बना हुआ है। माता का जो शारीरिक सुख है वो पिता की अपेक्षा थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। खोड़सांस कुंडली से वाहन का सुख देखते हैं, लगन में शनि महाराज बैठे हुए हैं और लग्नेश लाभ भाव में गया हुआ है। चौथे भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है, 4 पहिया वाहन के सुख का योग बन जाता है। विषांश कुंडली आध्यात्मिक उन्नति के लिए देखते हैं, लगन में बुध महाराज नीच राशि में बैठे हैं,
शनि राहु केतु भी यहाँ पर बैठा हुआ है। बहुत कुछ विशेष रूप से पूजा पाठ करने का तो योग नहीं बनता है। आध्यात्मिक रहेंगे क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है। मोक्ष आदि के बारे में भी कभी कभी चिंतन करेंगे, लेकिन बहुत उत्तम आध्यात्मिक उन्नति का योग नहीं बनता है। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखेंगे तो लगन में 29 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट जो होता है 28 होता है। 29 पॉइंट एवरेज से अधिक है। आयु और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव में 28 पॉइंट बने हुए हैं और व्यय भाव में 19 पॉइंट है। ये द्वितीय भाव जो होता है ये धन के लिए होता है। ये लाभ भाव में 24 पॉइंट है। धन भाव के पॉइंट और लाभ भाव के पॉइंट व्यय से अधिक है, यानी आपके जीवन में आर्थिक विपत्ति की संभावनाएं कम रही हैं। यहाँ पर पॉइंट अधिक भी हैं, यानी कि आपके पास में बचा हुआ धन, बैलेंस बनाया हुआ धन भी रहेगा। तृतीय भाव में 27 पॉइंट है, इसलिए पड़ोसियों से सुख ठीक ठाक रहेगा। और यहाँ पर 27 पॉइंट जो हैं ये इंडिकेशन देते हैं कि अत्यधिक शारीरिक श्रम वगैरह नहीं करना पड़ा है। 32 पॉइंट्स यहाँ पर भूमि भवन वाहन के उत्तम सुख को दर्शाते हैं। संतान से आपको बहुत विशेष सुख नहीं मिलेगा, ठीक है मिलेगा उतना उच्च लेवल का सुख यहाँ से थोड़ा सा कम दिखाई देता है। 32 पॉइंट यहाँ पर है। कंपटीटर्स और प्रतिस्पर्धी भी जीवन में अच्छे खासे मिलेंगे। अच्छे लोगों से प्रतिस्पर्धा रही है। अच्छे लोगों से प्रतिस्पर्धा होने का मतलब है कि आप भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। 34 पॉइंट्स यहाँ पर है, जो यह संकेत देता है कि आपकी पत्नी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी रह सकती है। उनके विचारों को आप मानेंगे, सम्मान करेंगे। 32 पॉइंट अष्टम भाव में बनते हैं, जो कि आयु अधिक बनाते हैं। साथ ही साथ लगन के पॉइंट कम है और अष्टम के पॉइंट अधिक है, यानी थोड़ा सा आपको समय समय पे शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। भाग्य ने एवरेज से कम साथ दिया है, कर्म आपने एवरेज से अधिक किया है, उस हिसाब से लाभ भी यहाँ पर कम दिखता है। जब भी किसी ग्रह का गोचर वृषभ राशि में होगा, बृहस्पति का, शनि का, राहु का, केतु का, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सिंह राशि पर ग्रहों का गोचर आपको अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ पर 30 से अधिक पॉइंट है। कन्या राशि में ग्रहों का गोचर अच्छा प्रभाव देगा। कर्क राशि में ग्रहों का गोचर अच्छा प्रभाव देगा। जहां 30 या उससे अधिक पॉइंट है, उन राशियों में ग्रहों का गोचर आपको ज्यादा बेहतर प्रभाव दे सकता है। वर्तमान में आपकी शनि की महादशा चल रही है। जुलाई 2009 से जुलाई 2028 तक शनि की महादशा रहेगी। वर्तमान में शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। मार्च 2023 से जनवरी 2026 तक चलेगी। शनि से राहु 12वें भाव में है। कुछ लायबिलिटीज और के कारण आपके पैसे और खर्चे दोनों का संयोजन कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि राहु जो है शनि से 12वें भाव में आपकी कुंडली में है, तो 12वां भाव एक्टिव होगा। कुछ सुख साधन बनाने के लिए या पारिवारिक लायबिलिटीज वगैरह के लिए आपको धन खर्च करने का योग बनेगा। फिर उसके बाद शनि में गुरु महाराज आएंगे। इस दशा में कुछ आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भी सोचेंगे, और इस दशा में भी शुभ कार्यों में पैसे खर्चे होने का योग बनेगा और पैसे इन्वेस्टमेंट का भी योग बनेगा। शनि की महादशा चल रही है। शनि आपका कारक ग्रह होता है, 10वें भाव में बैठा है। शनि महाराज आपको कर्मशील रखेंगे। अभी कुछ न कुछ कामकाज आपसे बनता रहेगा। एक विशेष बात जो आपके लिए बताना चाहेंगे कि आगामी दशा आपकी बुध की है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू करते हैं तो ये बुध की दशा जो जुलाई 2028 से शुरू होगी, ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगी। ये दशा आपके लिए काफी अच्छी है बुध की। शनि से भी अच्छी दशा आपकी बुध की है। शनि में भी उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं रहा है, सूर्य के साथ रहा है। काफी रगड़ के स्ट्रगल करा के सूर्य के साथ होने पर संघर्ष करा करके चीजों को देता है। लेकिन जो शनि की दशा में संघर्ष हुआ है, या अगर इधर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ये पूरी शनि की दशा तक टिकते हैं और बुध की दशा का इंतजार करते हैं, तो काफी अच्छा लाभ यहाँ से जनरेट होगा। बुध की महादशा आपके लिए काफी ठीक जाने वाली है। बुध की महादशा में आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं, जो कुछ सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। लाभ और प्राप्ति अच्छी होगी। संतान पक्ष से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे बुध की दशा में। उसके बाद केतु की दशा आएगी, जो कि कुछ हद तक मारक का भी प्रभाव रखती है। केतु 3रे भाव में
बैठा हुआ है और केतु मोक्ष का कारक ग्रह भी होता है। क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है और दो मारक ग्रह, मंगल भी आपके लगन के लिए अच्छा ग्रह नहीं है, मंगल और गुरु दोनों से दृष्ट है, तो केतु में मारक का प्रभाव आपका शुरू हो जाएगा, यानी फरवरी 2047 के बाद कभी भी मृत्यु का योग बन सकता है, क्योंकि इसी के बाद से आपका पूर्ण रूपेण मारक आ जाएगा और शरीर असक्षम हो जाएगी, यानी 85 प्लस की आयु जाने का संकेत यहाँ पे मिल रहा है। और इधर बुध की दशा रहेगी बुढ़ापे में, अभी थोड़े समय बाद, अभी शनि भी चल रहा है, बुध की दशा आपके लिए काफी ठीक रहेगी और अभी आयु बढ़ेगी भी, क्योंकि आयु का संकेत भी कुंडली में ठीक दिख रहा है। अभी आपकी लग्न कुंडली पर वापस चलेंगे और वहां से कुछ अगर कमियां हैं तो उनका उपाय करने का आपको सुझाव देंगे। देखिए, आपकी इस लगन कुंडली में लग्नेश शनि तो ठीक है, लेकिन यह सूर्य के साथ है। अगर कभी कुछ हार्ट से रिलेटेड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप शनि के लिए कुछ शनिवार को शनि की वस्तु का दान करिए। सरसों का तेल, लोहे का सामान, पेट्रोलियम पदार्थ दान करने से सेहत के लिए ठीक रहेगा। मंगल, राहु और गुरु की युति रही है, इसमें राहु ने गुरु और मंगल को बिगाड़ा हुआ है, तो राहु के वस्तु का भी दान आपको करना चाहिए। हो सके तो आप शनि के लिए और राहु के लिए मंत्र जाप करवा के हवन करवाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बुध आगामी दशा है, इसलिए बुध पर ज्यादा फोकस करें तो बुध आपके लिए काफी ठीक जाएगा, क्योंकि बुध पंचमेश है, पंचम भाव को देख रहा है, लगन का मित्र भी ऐसा बुध है, यानी बुध आपकी कुंडली में काफी ठीक दिखाई दे रहा, लाभ भाव में बैठा हुआ है। और धन भाव का जो स्वामी गुरु है उसकी दूसरी राशि में भी बैठा हुआ है, यानी ये बुध की दशा आपकी काफी कंफर्टेबल निकलने वाली है। वर्तमान में जो शनि की महादशा चल रही है, आपके शनि में एक विशेष बात है, शनि आपके सूर्य को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और चंद्रमा को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। कुंडली में दो प्रकाशक ग्रह होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। शनि का प्रभाव इन दोनों पर है और ये चौथा भाव जो होता है परिवार का होता है, तो परिवार को लेकर के, पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर के शनि की दशा में कुछ मन में मलिनता रहेगी, कुछ मानसिक मलिनता परिवार के लोगों से प्राप्त होने की संभावना है, जिसे धैर्य पूर्वक आपको निकालना चाहिए। शनि का प्रभाव सूर्य चंद्रमा दोनों प्रकाशक ग्रहों पर होने पर व्यक्ति को मानसिक रूप से भी समय समय पर परिवार के माध्यम से चिंता, तनाव और टेंशन की स्थिति होती रहती है। और सूर्य चंद्रमा दोनों ये आपको कभी कभी होपलेस या कभी कभी आप बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स में भी जा सकते हैं, ऐसा असर भी डालेगा। हालांकि शनि आपका लग्नेश है तो कुछ इतना नुकसान नहीं देने वाला है जो कोई बहुत व्यापक असर छोड़े, लेकिन फिर भी शनि और चंद्रमा पर असर है, सूर्य और चंद्रमा पर शनि का असर है, इसलिए चीजों का पॉजिटिव पक्ष आप पहले देखने का प्रयास करिए। और शनि की दशा के बाद बुध की दशा, जो कि आपके लिए काफी ठीक जाएगी। शनि का मंत्र जाप और शनि के लिए कभी कभी कुछ दान, राहु का मंत्र जाप और राहु के लिए कुछ दान, ये आपके लिए जरूरी रहेगा। जहां तक स्टोन पहनने की बात है, अगर सेहत से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो शनि का स्टोन ना पहने। बुध का स्टोन आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। शुक्र का भी स्टोन नहीं पहनिए, 12वें भाव में है तो ये आपके शरीर को कमजोर बनाने का काम कर सकता है, इसलिए शुक्र का भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो आप राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कुंडली में चंद्रमा अकेला है, उसके साथ में कोई ग्रह नहीं है, पीछे है एक ग्रह तो सिर्फ केतु है, इसलिए केमद्रुम दोष बनता है। लेकिन चूंकि यह चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का है, चूंकि यह सूर्य के सम्मुख है, प्रकाश से युक्त है, इसलिए केमद्रुम दोष भंग भी हो गया है। ऐसा चंद्रमा आपको सोच विचार अधिक देता है, आपके विचार हमेशा अस्थिर रहे, विचार उड़ते रहे, ऐसा भी संकेत दे जाता है। लेकिन कोई विशेष परेशानी मुझे अभी आपकी कुंडली में आती हुई नजर नहीं आ रही है। आने वाला समय आपका अच्छा होगा। अच्छे भविष्य की कामना के साथ, जय श्री राम।